दिन था रविवार, तारीख थी 12 नवंबर, सुबह के 5:30 जब उत्तरकाशी में सिलक्यारा से बटकोट के बीच बन रही निर्माणाधीन सुरंग धंस गई। ये घटना सुरंग के सिलक्यारा वाले हिस्से में 600 मीटर की दूरी में मलबा गिरने की वजह से हुई, जिसमें 41 मजदूर फंस गए। दरअसल इस टनल को बनाने का मकसद यमुनोत्री धाम की दूरी कम करने का था। अब इसमें दो सवाल उठ रहे हैं। पहला यह कि ये आपदा आई कैसे, और दूसरा यह कि ये किसकी लापरवाही के वजह से हुआ ये इतना बड़ा हादसा। 12 नवंबर, जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था, उस दिन मजदूरों के घर में अंधेरा छा गया। आखिर ये हादसा हुआ क्यों? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? और इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सिलक्यारा में 853 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 4.5 किमी लंबी सुरंग में गंभीर सुरक्षा खामी सामने आई है। डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में एस्केप टनल का प्रावधान किया गया था। एस्केप टनल, इसको निकास टनल भी कह सकते हैं, यानी सुरंगों और टनलों के निर्माण के वक्त ये अक्सर बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि कभी टनल में कोई हादसा हो जाए तो उसमें फंसे लोगों को इसकी मदद से बचाया जा सके, और ये ज़रूरी भी है। 853 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के डीपीआर में निकास टनल का प्रावधान होने के बावजूद नवयुग इंजीनियरिंग ने इस सुरंग को क्यों नहीं बनाई, और यही कारण है कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी खतरे में है। हमारे देश में ऐसे बार बार हादसे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लापरवाही बरती जाती है, जिसमें जान माल का नुकसान होता है। गुजरात में हुए 1 साल पहले मोरबी पुल हादसा तो याद ही होगा, जो 6 महीने की मरम्मत के बाद सिर्फ 5 दिन में ही गिर गया। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा पुल अचानक नदी में समा गया। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक में तेज हवा के कारण मूर्तियां गिर जाती है। यह प्रोजेक्ट 856 करोड़ का था, और यह हालत। सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत भाषण करेगी, पर क्या खुद नींद से जागेगी? नियमों के अनुसार 3 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी सुरंग के साथ अनिवार्य रूप से निकलने का सुरंग बनाई जानी चाहिए, लेकिन यहाँ नियमों को हवा में उड़ा दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि कागजों में बाकायदा निकलने का सुरंग का डिजाइन तैयार किया गया था। यह डिजाइन बीते 16 नवंबर को घटनास्थल पर पहुंचे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी देख चुके हैं। इस सुरंग में भी इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था होती तो श्रमिक आसानी से बाहर आ सकते थे। इसके साथ ही टनल में आपातकाल में बचाव के लिए ह्यूम पाइप क्यों नहीं था? यह कंपनी की कार्यशैली पर सवाल या निशान लगाता है। यह सीधे तौर पर निर्माण करा रही कंपनी की लापरवाही को बताता है, लेकिन यह लापरवाही तब अपराध बन जाती है जब यह पता चलता है कि पाइप तो था, मगर उसे कुछ समय पहले ही निकाल लिया गया था। दरअसल सुरंग निर्माण की शुरुआत में ही आपातकाल में बचाव के लिए ह्यूम पाइप लगाया जाता है। जहाँ तक टनल की खोदाई हो जाती है, वहाँ तक इस पाइप को बढ़ाया जाता है। यह ह्यूम पाइप को 3 साल पहले सुरंग के संवेदनशील क्षेत्र में बिछाया गया था, जिन्हें 1 महीने पहले ही अचानक हटा दिया गया। इसका निर्माण कंपनी के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। फिर शुक्रवार को डेंजर जोन सामने आने के बाद संवेदनशील क्षेत्र में 15 ह्यूम पाइप बिछाए गए, ताकि सुरंग में फंसे श्रमिकों से बातचीत बनाए रखने के साथ उन तक भोजन, ऑक्सीजन और दवाई पहुंचाई जा सके। साथ ही पानी निकासी के पाइप तक रेस्क्यू टीम सुरक्षित आवाजाही कर सके। यहाँ सवाल यह भी है कि उद्घाटन करने के आतुर हमारे देश के नेता पहले इन सब पर ध्यान देते तो 18 दिन बाद रेस्क्यू करने की नौबत नहीं आती, और ये टनल में फंसे मजदूर आज टनल में ना फंसे होते। बहरहाल इस हादसे से उत्तराखंड सरकार क्या सबक लेती है और ये क्या बदलाव करती है जिससे आगे ये हादसे ना हो, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।